सो जैसे आज मैं कवर करूंगा लो बीपी के बारे में। सो लो बीपी एज सच कोई बीमारी नहीं है, बट ये बेसिकली आपको सिम्टम्स देता है कि हो सकता है अगर आपको फ्रिक्वेंट लो बीपी हो रहा है तो ये सिम्टम्स देता है आपको कुछ बड़ी बीमारी होने के। सो लो बीपी के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रिकॉशंस हैं, वो ये हैं कि अगर हम अपने फूड के ऊपर, खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लो बीपी को ओवरकम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120-80 के बीच में होता है। बट अगर यही ब्लड प्रेशर हमारा रिड्यूस होके 90-60 चला जाता है तो हम इसे लो बीपी कहते हैं। नॉर्मली लो बीपी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, आपको नींद आने लग जाएगी, आप ज़्यादा आपका मूड स्विंग होने लग जाएगा। ये सब प्रॉब्लम्स लो बीपी के अंदर होती हैं। सो लो बीपी के अंदर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जब भी आपका वाटर इनटेक कम होता है और अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो लो बीपी की प्रॉब्लम आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो सबसे सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप डेली वाटर इनटेक जो है उसको एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पर डे का मेंटेन करके रखते हैं तो ये आपका लो बीपी को रोकने में, प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या है कि जो NaCl है, नमक है, सॉल्ट है, सो सॉल्ट आपके ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है। सो अगर आपका बीपी लो है, सो आप अपने फूड के अंदर अगर थोड़ी सी सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो वो आपका बीपी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एंड इवन ये ऐसा देखा भी गया है कि जब भी लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम होती है उन्हें ऑटोमेटिक ही सॉल्ट कम महसूस होने लग जाता है खाने में। हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सेंसेस भेजता है कि हम हमें नमक की ज्यादा जरूरत महसूस होने लग जाती है। सो आप अगर आपका हमेशा लो बीपी जा रहा है तो आप थोड़ा सा अपना नमक का इंटेक बढ़ा सकते हैं, सॉल्ट का इंटेक बढ़ा सकते हैं। और कभी अगर ऐसी सिचुएशन आपको आती है तो जो कॉफी है और चाय है, नॉर्मली हम कहते हैं कि कॉफी और चाय जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इनमें कैफीन और निकोटीन है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बट हाँ, ये है कि कैफीन और निकोटीन जो है वो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, आपकी पल्सेस को बढ़ा देते हैं। सो अगर अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपका बीपी लो हो रहा है तो आप चाय या कॉफी अगर लेते हैं तो वो आपके जो बीपी है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, इंस्टेंट बीपी बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकता है। बाकी एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आपके बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है। सो एक्सरसाइज, अगर आपका लो बीपी है तो आप फ्रिक्वेंट डेली एक्सरसाइज करने के अगर अपने शेड्यूल को सेट कर लेते हैं तो आपका बीपी जो है वो मेंटेन हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका बीपी जो होता है वो डाउन जाता है। तो अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है सो आप कोशिश ये करें कि आप अल्कोहल लेने की आदत को प्रिवेंट करें, आप अल्कोहल लेना छोड़ दें। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो बीपी होगा वो वैसे ही होगा और अल्कोहल लेने से वो बीपी और ज्यादा डाउन चला जाएगा। क्योंकि लो बीपी की प्रॉब्लम को हाइपोटेंशन बोलते हैं। और एक चीज ये भी है कि जब भी आप कहीं खड़े रहते हैं, जब भी होता क्या है कि जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, नॉर्मली जो ब्लड का फ्लो है, हमारा जो ब्लड है वो हार्ट तक पंप करता है, हार्ट से लेके ब्रेन तक पंप करता है। बट अगर हम कंटिन्यूअस स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो जो हमारा ब्लड है ज्यादातर हमारे बॉडी के डाउन साइड में रहता है। तो अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपको लो बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो आपको बहुत तेज थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो लो बीपी की प्रॉब्लम में सजेस्टेड यही है कि आप ज्यादा देर तक खड़े ना रहें कहीं पे। और अगर आप लेटे हुए हैं तो एक एक झटके से ना उठें, क्योंकि उस केस में क्या होता है, ब्लड का मूवमेंट होता है तो आपको तुरंत का तुरंत बहुत तेज से थकान महसूस होगी, बॉडी में बहुत ज्यादा बीट्स महसूस होंगी। सो अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो स्लोली उठे। फिर इसके बाद जब भी आप कहीं बैठते हैं तो अपने लेग्स को क्रॉस करके या हैंड को ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे तो वो आपका बीपी लो जाने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। क्योंकि आप ज्यादा देर समय तक बैठ ही नहीं सकते लो बीपी में, तो अगर आप इस तरह से लेग या हैंड को क्रॉस करके बैठेंगे तो आपकी बीपी को रोकने में हेल्प करेगा। और बाकी एज सच होता क्या है कि जब हम एक साथ ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, वो बॉडी, आप देखोगे हमारा बॉडी जो है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में लगा देता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा खाना एक साथ क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे कई बार हैबिट होती है कि लोगों को दिन में केवल 2 डाइट्स रखने हैं
या फिर जो लोग डाइट्स में 12-13 घंटे का गैप रखना चाहते हैं, सो उस केस में क्या होता है, आप एक डाइट हैवी रख लेते हो, उसके बाद का काफी जो ड्यूरेशन होता है वो डिले होता है। तो हैवी डाइट की वजह से आपका जो बीपी होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है, तो आपका बीपी पूरा का पूरा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करें कि आपकी जो फूड हैबिट है उसमें आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में मल्टीपल टाइम अगर खाते हैं, तो उस केस में आपका जो बीपी है वो डाउन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन फास्ट होगा और आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहेगा। फिर इसके बाद जैसे मैंने मुझे थोड़ा सा लो बीपी की प्रॉब्लम थी, और गार्लिक एक ऐसी चीज है जो हमारे सभी खानों के अंदर अवेलेबल है। हमारा जो फूड है, फूड के अंदर जो भी मसाले बनते हैं सभी में गार्लिक इस्तेमाल किया जाता है। और गार्लिक जो है वो हमारे बीपी को डाउन करता है, बहुत ड्रास्टिकली डाउन करता है। तो अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करें कि आप गार्लिक खाने की आदत को थोड़ा कम कर दें या छोड़ ही दें, क्योंकि गार्लिक आपकी बीपी को लो कर देगा। और क्या चीज में हेल्प करेगी, जैसे हम सभी के घर में बाहर तुलसी के पेड़ होते ही हैं। तुलसी की पत्तियां, अगर हम जब भी तुलसी की पत्तियां लेते हैं, अगर 10-12 तुलसी की पत्तियां लेते हैं, तो तुलसी की पत्तियां क्या करती हैं कि जो हमारा हार्ट रेट्स है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। जो बेसिल लीव्स हैं वो हार्ट रेट्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अगर आप हैबिट ये बना लें कि डेली में दिन में 2 बार जो है आप तुलसी की 15 से 20 पत्तियों को तोड़ के उसको पानी में बॉयल करके और उसका जो पानी उसको पी लें, तो वो भी आपको आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो खाने के थ्रू हमें अपना बीपी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं। सो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। थैंक्स एवरीवन।